हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग स्टडी कर रहे हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें स्टीरियो केमिस्ट्री की एक सीरीज चल रही है। उसी सीरीज में आज हम स्टीरियो केमिस्ट्री के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को डिस्कस करेंगे। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है। दिस इज आल्सो नोन एज सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म के नाम से भी जाना जाता है। तो एग्जाम में आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पूछा जाएगा या फिर सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म पूछा जाएगा। तो आप लोगों को याद रखना है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का सेकेंड नेम क्या है, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट देखिए, द आइसोमेरिज्म इन विच द कंपाउंड्स हैविंग आइडेंटिकल स्ट्रक्चरल फार्मूला बट डिफरिंग इन स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप अराउंड द डबल बॉन्ड आर ए रिंग स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है बच्चों, द आइसोमेरिज्म इन विच द कंपाउंड्स हैविंग आइडेंटिकल स्ट्रक्चरल फार्मूला। इस प्रकार के जो आइसोमेरिज्म होते हैं, कंपाउंड होते हैं, उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है, आइडेंटिकल होता है, बट डिफर कहाँ होते हैं, इन स्पेशल अरेंजमेंट। जो उनके एटम या ग्रुप का अरेंजमेंट होता है वो क्या होता है, डिफर होता है अराउंड ए डबल बॉन्ड आर ए रिंग स्ट्रक्चर। वो डबल बॉन्ड कार्बन जो होते हैं उसमें एटम या ग्रुप का अरेंजमेंट क्या होता है, डिफर होता है, या फिर रिंग स्ट्रक्चर में क्या होता है, डिफर होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए आप लोग, इट इज ड्यू टू द रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट ए डबल बॉन्ड और अबाउट सिंगल बॉन्ड इन साइक्लिक कंपाउंड। इसमें जो होता है मॉलिक्यूल का क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, मतलब जो कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। अब डबल बॉन्ड होने की वजह से जो आपके ग्रुप या एटम अटैच होते हैं वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते हैं। वो अगर वो मूव करेंगे तो जो बॉन्ड होगा वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। उनके मॉलिक्यूल में क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है अबाउट ए डबल बॉन्ड। जो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है उससे जो एटम अटैच होते हैं वो इजीली रोटेट नहीं कर सकते, क्योंकि बॉन्ड क्या हो जाएगा, आपका ब्रेक हो जाएगा। और ये अबाउट सिंगल बॉन्ड इन साइक्लिक कंपाउंड, या फिर सिंगल बॉन्ड जो होता है साइक्लिक कंपाउंड में। थर्ड पॉइंट आपका है, आइसोमर्स इन विच आइडेंटिकल ग्रुप्स लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड। अगर जो आपको आइसोमर मिला है इन विच आइडेंटिकल ग्रुप, जो आपके आइडेंटिकल ग्रुप है, लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द कार्बन ऑफ द डबल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड के सेम साइड में सेम ग्रुप लगे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, सिस आइसोमर्स। क्या बोलेंगे, सिस आइसोमर्स। नेक्स्ट आपका है, आइसोमर्स इन विच आइडेंटिकल ग्रुप लाई ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड। अगर जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसके अपोजिट साइड में आइडेंटिकल ग्रुप लगे हुए हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रांस आइसोमर। तो अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के सेम साइड में क्या लगे हैं, सेम ग्रुप लगे हैं, तो उसे हम सिस आइसोमर बोलेंगे। अगर ट्रांस पोजीशन पे लगे हैं सेम ग्रुप तो उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रांस आइसोमर बोलेंगे। चलिए पॉइंट को आप लोगों ने देख लिया, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे यहाँ पे डिस्कस कर दिए गए हैं। अब हम एग्जाम्पल से एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे। तो देखिए फॉर एग्जाम्पल 2 ब्यूटीन, अगर 2 ब्यूटीन को देखा जाए तो एक स्ट्रक्चर उसका एक आइसोमर क्या मिलेगा, CH3 C डबल बॉन्ड C CH3, और यहाँ पे क्या है, H है, मतलब CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। तो इस प्रकार का एक आइसोमर आपको मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। तो अगर इस ग्रुप को आपको रोटेट करना है तो फ्रीली रोटेट नहीं होगा जब तक डबल बॉन्ड आपका ब्रेक नहीं होगा। अगर इसी के स्थान पे सिंगल बॉन्ड लगा होता तो ये आपका जो ग्रुप है वो फ्रीली क्या कर जाता, रोटेट कर जाता। जिस प्रकार से आप कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में N ब्यूटेन का स्ट्रक्चर आप लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पे इक्लिप्स्ड और स्टेजर्ड पढ़ते हैं। तो वहाँ पे सिंगल बॉन्ड होता है तो वहाँ पे रोटेशन क्या हो जाता है, एटम या मॉलिक्यूल का इजीली रोटेशन
हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड है, जिसकी वजह से एटम या ग्रुप का रोटेशन इजीली नहीं हो सकता। यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड होता है, मतलब बॉन्ड जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक रोटेशन फ्रीली नहीं होगा। तो देखिए अब यहाँ पे CH3 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के एक ही साइड में लगे हैं, मतलब सेम साइड में लगे हैं, तो इस फार्म को हम क्या बोलेंगे, सिस फार्म या सिस आइसोमर बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, सिस फार्म या फिर सिस आइसोमर्स बोलेंगे, जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के एक ही साइड में आपके सेम ग्रुप लगे होंगे। अगर यही ग्रुप आपके अपोजिट डायरेक्शन में लगे हैं, अब यहाँ पर देखिए CH3 है, इसके अपोजिट में CH3 आपका यहाँ पे है, और H आपका यहाँ पे, इसके अपोजिट में H आपका यहाँ पे है, तो इस फॉर्म को क्या बोलेंगे हम, ट्रांस आइसोमर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ट्रांस आइसोमर। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के एक ही साइड में अगर सेम ग्रुप लगे हैं तो उसे हम सिस आइसोमर बोलेंगे। अगर अपोजिट साइड में लगे हैं तो उसे क्या बोलना है आपको, ट्रांस आइसोमर बोलना है। क्या बोलना बच्चों, ट्रांस आइसोमर बोलना है। यही चीज़ ऊपर आपको पॉइंट में लिख करके बताया गया है। चलिए हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, जिससे आपका डाउट और भी क्लियर होगा। नोट करके यहाँ पे आपको लिखना है, ऑल एल्कीन्स डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ऑल एल्कीन्स डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, मतलब सभी प्रकार की एल्कीन जो होती हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करती हैं। इस चीज़ को आपको याद रखना है, इस पॉइंट को आपको याद रखना है। एग्जाम्पल देखिए जो शो नहीं करते हैं। देखिए फर्स्ट आपका है प्रोपाइलिन। अब प्रोपाइलिन में क्या है, यहाँ पर देखिए जो CH3 है तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या आपका हाइड्रोजन है। अब यहाँ पे तीन ग्रुप क्या है, सेम है। अब तीन ग्रुप सेम होने की वजह से क्या होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपका नहीं शो करेगा, इसमें सिस और ट्रांस आइसोमर नहीं बनेंगे। उसी प्रकार से देख लीजिए आप लोग यहाँ पर देखिए 1 ब्यूटीन। अब 1 ब्यूटीन में क्या है, C2H5 है, यहाँ पर H है, कार्बन के इस साइड में दोनों क्या आपके H हैं, हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो ये भी यहाँ पर भी आपको सिस और ट्रांस आइसोमर नहीं मिलेंगे, जिसकी वजह से ये भी एल्कीन आपकी क्या होगी, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करेगी। थर्ड आपका है आइसोब्यूटाइलिन। अब आइसोब्यूटाइलिन भी देख लीजिए, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, तो यहाँ पर क्या है, दोनों ग्रुप यहाँ पर सेम है, दोनों ग्रुप यहाँ से पर क्या है, सेम है। अगर यही CH3 यहाँ पे होता, H यहाँ पे होता, तब तो ये शो करता, लेकिन एक कार्बन पे सेम ग्रुप अगर होंगे तो क्या होगा, शो नहीं करेगा। तो इस प्रकार की एल्कीन जो होंगी वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करेंगी, इसीलिए वहाँ पे लिखा गया है ऑल एल्कीन्स डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, मतलब सभी प्रकार की एल्कीन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करती हैं। ये अब एग्जाम्पल डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो ये अब एग्जाम्पल जो ऊपर एग्जाम्पल आप देख पा रहे हैं वो आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करते। अब यहाँ पर देखिए इसलिए लिखा गया है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अगर है और यहाँ पे अगर A जुड़ा है, यहाँ पे B है, C है, आपका AD है, तो A नॉट इक्वल टू B, मतलब A और B सेम नहीं होने चाहिए। जिस प्रकार से यहाँ पे लिखा है CH3 क्या है, सेम है, तो इस प्रकार से A नॉट इक्वल टू B, A और B सेम नहीं होने चाहिए, और C नॉट इक्वल टू D, C और D सेम नहीं होने चाहिए। अगर C और D सेम नहीं होगा तभी ये आपका जो आइसोमर होगा या कंपाउंड होगा वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करेगा। इफ़ A इज इक्वल टू B एंड C इज इक्वल टू D, अगर इस प्रकार से है कि A B सेम है और C D सेम है ग्रुप, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल। तो ऐसे कंपाउंड में, ऐसे मॉलिक्यूल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपका पॉसिबल नहीं होगा। जिस प्रकार से आप लोग ऊपर देख चुके हैं कि यहाँ पर CH3 क्या है, सेम है, यहाँ पर हाइड्रोजन सेम है, यहाँ पर हाइड्रोजन सेम है, तो इसकी वजह से क्या है, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। तो वही चीज़ को यहाँ पर लिखा गया है। नेक्स्ट आपका है अदर एग्जाम्पल, देखिए जिसमें आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपका शो होता है। जैसे आपका CH3 है, यहाँ पे CHCl है, यहाँ पर क्या है CCl CH3, तो यहाँ पे क्या है इसका CH3 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के सेम साइड में क्या है CH3 है, यहाँ पर सेम साइड में क्या है Cl है। तो इस प्रकार से देखिए A नॉट इक्वल टू B, यहाँ पर C नॉट इक्वल टू D, क्या सेम नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, सिस फॉर्म होगा। क्या होगा, सिस फॉर्म होगा, क्योंकि CH3 आपका सेम साइड में है और Cl आपका क्या है, सेम साइड में है, तो आपका क्या होगा, सिस फॉर्म होगा।
अब यहीं पे अगर आपका देखिए CH3 अपोजिट साइड में है, Cl आपका अपोजिट साइड में है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के, तो ए फार्म जो होगा आपका क्या होगा, ट्रांस फार्म होगा। उस कंपाउंड का क्या होगा, ट्रांस आइसोमर होगा या फिर ट्रांस फार्म होगा। इस प्रकार से आपकी बुक में सिस और ट्रांस फार्म के ढेर सारे एग्जाम्पल दिए होंगे। उनको सॉल्व करने के लिए बस जो स्टार्टिंग में आपको 3-4 पॉइंट बताए गए हैं उसी पॉइंट को ध्यान में रख करके आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।